मोहम्मद वाले मोहम्मद मजालिस की आज 8वीं मजलिस है। मारिफत अलैहिस्सलाम को हमारी गुफ्तगू चल रही है। दिन बड़ी तेजी से गुजरते जा रहे हैं। तमाम हज़रात बाकायदा तौर से मुतवज्जिह हैं और अपने तमाम उमूर ज़िंदगानी से फारिग होकर या उन्हें दरकिनार करके हज़ाए सरकार सैयद शुहदा में शरीक होते हैं। अल्लाह हमारे इस हौसले को बेदार रखे, हमारे जज्बात को बेदार रखे कि हमें अज़मत ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम का एहसास इसी तरह होता है, इसलिए कि इसी की अज़मत का हक़ तो हम नहीं अदा कर सकते, फिर भी अपने नाक़िस में जो अहमियत है अल्लाह इसे इस पर हमें जो है कदम रखे और हमेशा अज़ादारी सरकार सैयद शुहदा के लिए हम तेज़ी से अपने कदम बढ़ाते रहें और अल्लाह इसी गम के सत्ते में हमारे तमाम गम हमसे छीन ले और हमें कोई गम न दे सिवाय हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम के और हमारे हज़रात जहाँ भी तशरीफ़ फरमा है या जहाँ कहीं भी उसे मज़लूम के मातमदार हैं, अल्लाह उनकी तमाम दिली मकासद की मतलूबात शरिया उन्हें पूरा करे। जो हज़रात मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ की अदायगी हो, जो बीमार हैं उन्हें अल्लाह जल्द शिफा अजला अता करे और वफ़ात हमारे वाली भाई की बहन हादी भाई की अहिया मोहतरमा कौसर फातिमा और जिन नौजवान भाइयों ने भी
उससे दुआ के लिए कहा अल्लाह उन तमाम हज़रात को शफ़ाए आजिला अता करे और हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे और मुआविन अज़ातिहान के भी हों जिस तरह से भी अल्लाह में मददगार साबित होते हैं। अल्लाह उनके तमाम दिली मक़ासिद को पूरा करे और उन्हें तरक्की अता फरमाए। और बानिया शहर मजालिस जनाब गुलाम अब्बास साहब जो इस वक्त बज़ाहिर तो हमारे साथ नहीं है फिर भी वो हमसे जुड़े हुए हैं, अल्लाह उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे, उन्हें सेहत और सलामती अता करे, उन्हें दुनिया चौबीस तरक्की अता करे। दुआओं में ख़ास और अहम दुआ ये है कि परवरदिगार सरकार ज़माना के ज़हूर में और हमें इमाम की आवाज़ में साथ शुमार फरमा और जल्द अज जल्द जितनी जल्दी हो सके सीरिया का रास्ता खोल दे ताकि जो हज़रत ज़ैनब औलिया मकाम की बारगाह में जाना चाहते हैं अल्लाह उनकी हाज़िरी हो और ये रास्ता हमवार हो जाए ताकि ज़ाहिरीन को जाने में कोई तकलीफ ना हो और वहाँ तमाम मकामात मुक़द्दसा और तमाम अज़ादारों की अल्लाह हिफाजत करे। हम आप मिलजुल कर एक नारा सलवात इरशाद फरमा दे मुहम्मद इससे बेहतर सलवात पढ़िए ताकि हो रही है और हमें भीख मांगना चाहिए इन्हीं की चौखट पर आकर कि मौला हमें अपनी मारिफत अता करे और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें तो उनसे अल्लाह की बारगाह से भी मारिफत अहले बैत की भी ताकि हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की मारिफत हासिल हो। अज़ीज़ान गिरामी जैसे जैसे बंदा इनके करीब होता जाता वैसे वैसे उसका दिल साफ होता जाता। समझ रहे? साफ से मुराद दिल में जो कदूरत होती है ऐसा नहीं है कि सिर्फ अखियार से आपस में भी हो जाती है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमने सरे तस्लीम जिनकी चौखट पर झुकाया है, जिनकी मोहब्बत का हमने दम भरा है, आया वो हकीकी तौर पर हमारे दिल में क़याम करते हैं या नहीं। और उसमें बुनियादी बात है, सबसे बड़ी बात असर। ये मेरा मौजूद नहीं है लेकिन यहाँ से बात को लेके चल रहा हूँ। देखिए हसद के लिए मासूम इरशाद फरमाते हैं अल हसदो याकुलु ईमान कमा याकुलु नारुल हतब। बात ईमान की है इसलिए मैं आपकी खिदमत में कर रहा हूँ कि हसद जो है वो ईमान को इस तरह से खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ी को चबा जाए। मतलब समझ रहे हैं? और ईमान की असर क्या है? वो ये है उनकी मोहब्बत का नाम ईमान है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी के किसी मोड़ पर जाके हमें ये सोचना पड़े कि हम जिनकी मोहब्बत का दम भर रहे हैं ये ज़बानी है कि दिल से भी है। अगर जब दिल से होगा तो वो बुराइयां हम में ना आएंगी जो इनके दुश्मनों में हुआ करती हैं। तो सलावत पढ़ दीजिए पर मोहम्मद चाहता हूँ, बाकी गुफ्तगू तो ऐसे ही होगी जैसे चल रही है। तवज्जो कीजिएगा, मैं नहीं चाहता कि आपके जज्बात का जो इजहार आप करते हैं उसकी हर तलफी हो जाए या आप जिस रमक से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं मैं चाहता हूँ कि कोई भी तशना न रहे और हत्तल इम्कान कोशिश ये है कि मुकम्मल अगर सैर न कर सका तो कम से कम इतना तो सैर कर ही दूंगा कि आपकी तशनगी न बाकी रह जाए। ये मेरी कोशिश है, बाकी आपकी दुआ है। आप जहाँ तक अमाल का सिलसिला है देखिए बात अपनी मंजिल की तरफ जा रही है। अमाल का जो सिलसिला देखिए नमाज भी अमल है, रोजा भी अमल है, हज भी अमल है, ज़कात जितने भी अहकाम है फुरूए दीन 1 से लेकर 10 तक के जितने भी अमाल की फहरिस्त में है सब अमल है। मुतवज्जे हो गए आप? बात पहुंच गई आप तक? सुनिए सूरह कहफ की आखिरी आयत, तफसीर सूरह अय्याशी की दूसरी जिल्द आखिरी सफा आखिरी पैराग्राफ। मौला से इब्ने सलाम ने पूछा, अब मुझे देखना ही है कि आपसे हमें तबहीद में गुफ्तगू करना है या आप मेरे मौजू से मुद्दा हो चुके। मौला से इब्ने सलाम ने पूछा, मौला ये बताइए कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि जिससे महशर में अल्लाह से मुलाकात हो जाए।
महशर में पूछने वाला बात इंशाअल्लाह आज मंजिल की तरफ पहुंच रही है। पूछने वाला सहाबी है, मौला कोई ऐसा अमल बताइए। तो कहा अमल साले। मौला अमल साले से मुराद नमाज, रोजा, हज, ज़कात। मालूम है मौला ने क्या जवाब दिया? अल अमलु सालिह मारिफतुल अइम्मा। नमाज अमल है, रोजा अमल है, ज़कात अमल है, हज अमल है, मगर अमल सालिह हमारी मारिफत है। और जिसके पास अमल सालिह होगा वो इस बात की उम्मीद रखे कि हमें उससे मुलाकात होगी। नहीं, हम तशनारा छोड़ेंगे, हम आपको साथ लेके एक सलमान पढ़िए मिलजुल कर। हमारे साथ है ना, चल रहे हैं ना। अमल और अमल साले ये तमाम अमल हैं, मगर जब अमल साले की गुफ्तगू हुई तो अमल साले क्या बताया? अल-अमल सालिह मारिफतुल अइम्मा। अइम्मा की मारिफत। कोई तकल्लुफ तो नहीं बोल रहे। सूरह यूनुस आयत नंबर 54, उसमें अल्लाह ये कह रहा है, खसारे में है वो लोग जो अल्लाह से मुलाकात झुठलाते हैं। आज देखिए बात कही जा रही, तो भी 3 दिन बचे। बात मारिफत की मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक मंजिल तक पहुंच जाए आज की गुफ्तगू में। वो लोग खसारे में हैं जो अल्लाह से मुलाकात को झुठलाते हैं, और ऐसे लोगों की हिदायत, वो लोग हिदायत नहीं पा सकते। क्या कहा? खसारे में है वो लोग जो अल्लाह से मुलाकात झुठलाते हैं, और ऐसे लोग हिदायत नहीं पा सकते। मौला का चाहने वाला छठे इमाम के करीब आया और आन के कहता है, मौला क्या आखिरत में अल्लाह की मुलाकात का इम्कान है? आपके ज़हनों में उठने वाले सवालात मैं इसका ख्याल पहले करता हूँ, जो वाक़या पहले सुनाया उससे मरबूत कर रहा हूँ उस वाक़ये को, ताकि अगर कोई सवाल ज़हन में आया हो तो यही खत्म हो जाए। मौला ये बताइए कि अल्लाह से मुलाकात मुमकिन है? महशर में अल्लाह की मुलाकात का इम्कान है? तो मौला पूछते हैं, ये बता क्या यहाँ उसकी मुलाकात का इम्कान है? भाई तवज्जो करिएगा दीदार गिरामी, क्या यहाँ उसकी मुलाकात का इम्कान है? कहा नहीं। कहा तो यहाँ नहीं दिखाई देता, वो वहां क्या दिखाएगा? नहीं, अभी और हौसला बढ़ाइए थोड़ा सा, एक सलवार पढ़िए मिलजुल कर। मजलिस शब्बीर में ये खामोशी अच्छी नहीं। दिल अगर सीने में है तो फिर धड़कना चाहिए। हमारी गुफ्तगू हम ये चाहे, हम आपके मिजाज के मुताबिक अभी गुफ्तगू करने लगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक मंजिल तक पहुंच जाए, फिर आपके मिजाज का गुफ्तगू है, तवज्जो कीजिएगा। मौला ने कहा क्या यहाँ इम्कान है? कहा नहीं। कहा तो यहाँ नहीं दिखता, वो वहां क्या दिखेगा? अब सुनिए, आए थे सवाल पूछने और मौला से कह रहे हैं, मौला ये जो सूरह यूनुस में जो आयत है जो अल्लाह कह रहा है, मौला को आयत सुनाई जा रही है। आप ये ना समझिएगा कि यही लोग पकड़ पकड़ के मौलवियों को सुना रहे हैं। समझ रहे हैं आप? मौला की ये सूरह यूनुस में अल्लाह कह रहा है कि मुलाकात को अल्लाह के जो लोग झुठलाते हैं वो खसारे में हिदायत नहीं पा सकते। कहा आयत अपनी जगह सही है। कहा अल्लाह की ज़ियारत होगी। मौला आप तो कह रहे हैं ज़ियारत मुमकिन नहीं, जब यहाँ नहीं दिखा तो वहां क्या दिखेगा? फिर ये आयत में ज़ियारत है और आप कह रहे हैं ये आयत में जो ज़ियारत है वो होगी, अल्लाह की ज़ियारत होगी। कहा ये आयत भी सही है और ये बात भी सही है,
जियारत, हमारी जियारत ही। कमौला आपकी जियारत तो अभी भी कर रहे हैं भाई, समझिएगा, आपकी जियारत तो अभी भी कर रहे हैं। खबरदार, किसने कहा कि तू हमारी जियारत कर रहा है? समझिए समझिए, आपने किसका दामन थामा, आप समझिए। किसने कहा कि तू हमारी जियारत कर रहा है? कमौला ये तो मेरे वो चेहरे हैं जो हम दुनिया में लेके आए हैं। ये तो हमारे वो पैकर हैं जो अल्लाह ने इस दुनिया के लिए हमें दिया है। और इस ज़ियारत से मुराद अभी तूने हमारी ज़ियारत क्या कहाँ की है? महशर में हमारे उस चेहरे की ज़ियारत करेगा जो पैकार मशीयत में तराशे हैं, जो पैकार मशीयत से तराशे हुए चेहरे हैं। भाई करीब आइए, थोड़ा सा लुत्फ अगर लेना है तो आप बात जाएगी आगे। जो पैकार मशीयत में तराशे हैं वो ज़ियारत होगी। तब कहा कि हमारी ज़ियारत, आप घबरा गए। एक जुमला अपनी दलील को मजबूत करने के लिए किसी ने मौला से पूछा, मौला ये बताइए हुस्न यूसुफ पूरी दुनिया में छा गया, यूसुफ अफजल है कि आपके जद अफजल है, आपके नाना अफजल है? खबरदार, कहां यूसुफ, कहां हमारे जद? ये कैसी बात कर रहा है? का मौला भी हुस्न यूसुफ तो पूरी कायनात में मशहूर हुआ, आपके जद्दे अमजद का हुस्न मशहूर क्यों नहीं हुआ? का तुझे हकीकत पता है? अल्लाह ने जब यूसुफ को दुनिया में भेजा है तो चेहरा यूसुफ पर एक पर्दा था। पर समझिए, चेहरा यूसुफ पर एक पर्दा था। जब अल्लाह ने यूसुफ को दुनिया में भेजा तो चेहरे से वो पर्दा हटा के भेजा, इसलिए यूसुफ का हुस्न आश्कार हो गया। और हमारे जद का हुस्न आश्कार इसलिए नहीं हुआ, जब हमारे जद को अल्लाह ने दुनिया में भेजा तो पहले 70,000 पर्दे चेहरे पर डाले हैं। भाई आप भी साथ चल रहे हैं, सलवात हो रही है, मिलजुल कर नजासतों को नजासत तलाश करती है, और जिन्हें न मिल सकी बैत हुसैन की महबूब, उन्हीं की नस्ल को बिदअत तलाश करती है। मामला तो अजीब है। सियाह लिबास हम पहनते हैं, आवाज सामने से भी आती, खाली आप ही थोड़ी, हम भी मारते हैं, है ना? काला ना सही, हरा सही। मैं मजबूर हूँ इसलिए 2 मिनट लेना चाहता हूँ आपका। मैंने कहा था ना, जबान चलाने से कुछ नहीं होता, दिल से माना जाता है, दिल से माना जाता है। और अगर माना होता तो हमें खाली एक बात का जवाब दे दो, जब मान लिया था इमाम है तो इमाम की बैयत की जाती है कि इमाम से बैयत ली जाती है? सिलसिला आप समझ रहे हैं? लेकिन अब क्या किया जाए, चाहे पूरी कायनात में या हुसैन की सदाएं बुलंद हो रही हैं, तो अब इसके अलावा कोई चाह ही नहीं कि हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी तो हुजूर के बदन को मानते हैं। लेकिन अली जाने के रानी बात ही कुछ अजीब है, चाहे जितने करीब आ जाओ, अपना तो अपना ही। आप कहोगे कि मैं बात नहीं पोखरा मालूम लगता है आपको कि जो अपना होता है वो समझ में आ जाता है। बात समझ रहे हैं आप? सिर्फ जबान से कह देने से कुछ नहीं होता, शर्मिंदगी मिटाने को भी तो कुछ बातें कही जाती हैं। नहीं, प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है, प्यारे नबी का प्यारा, प्यारे नबी का प्यारा नवासा, प्यारे नबी का प्यारा नवासा। हम क्या हैं? अंबिया का सहारा। प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है, हम क्या हैं? अंबिया का सहारा हुसैन है, हम क्या हैं? अंबिया का सहारा हुसैन है। तो कल करबला के दस्त में पहचानते न थे, अब सब ये कह रहे हैं हमारा।
प्यारा नवासा हुसैन है, हम क्या है, अंबिया का सहारा हुसैन है। कल करबला के बहुत अच्छा सुनते हैं आप, मुझे मालूम है। इस शेर के लिए कह रहा हूँ, तकलीफ के लिए तो जबरदस्ती सुना दूं। हम क्या है, अंबिया का सहारा हुसैन है, कल करबला के दश्त में पहचानते न थे। अब सब ये कह रहे हैं हमारा हुसैन है, अब सब ये कह रहे हैं हमारा हुसैन है। गासिदीन बात फिदक के पुजारियों, किसने ये कह दिया कि सजदाए खुदा के बाद मेरी इबादत माथा में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पर एक आवाज से बुलंद इस शेर को मेरे लिए समझ लीजिएगा, मेरी गुजारिश पर। प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है, हम क्या है, अंबिया का सहारा हुसैन। कीमती शेर ये जो सुनाने जाना, लेकिन बिल्कुल आहिस्ते से। गुजारिश है साहिबान इल्म की नजर में तारीफ पर। के पुजारियों, किसने ये कह दिया कि तुम्हारा हुसैन है? अरे मिंबर पर आके सैयद सज्जाद ने कहा, बादे हुसैन नाम हमारा हुसैन। सैयद सज्जाद ने कहा बादे हुसैन, और ये बारगाह इमाम हुसैन, खुदा की कसम कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकता। हम क्या, आप औरफा से पूछिए, उलमा और उरफा में जो बुजुर्ग हैं, आप उनसे पूछिए कि इस दर की हकीकत क्या है। पहुंचते पहुंचते फिर ये लिखते थे कि ये हमारी अपनों तक, ये वो ज़वात मुक़द्दस आज़िज़ान गिरामी। और अगर अता करने वाले कितने वाक़यात तो हैं क्या, और आज तक दे रहे हैं दुनिया को। है किसी को शक? अरे अपनों को अपनों, गैरों को दिया तो देते हैं। और दलील उस बात की सबसे बड़ी दलील ये है, अगर दुनिया को मिलता नहीं है तो आती क्यों है? दुनिया को मिलता नहीं है तो आती क्यों है? आना इस बात की दलील है, जो चाहो ले लो। जब दुश्मनों को माफ कर दी, नहीं चलिए जहमत तमाम कर दी मैंने, उसके बाद गुफ्तगू 4 मिसरे सुन लीजिए अख्तर सिलसिले के। कहते इस्लाम तो विरसे में मोहम्मद, जहां तक आवाज जा रही है मिसरे खुसूसी सुने, करम इमाम हुसैन। इस्लाम तो विरसे में मोहम्मद से मिला था, शर्माने लगा इतने बड़े कद से मिला था। इस्लाम तो विरसे में मोहम्मद से मिला था, शर्माने लगा इतने बड़े कद से मिला था। तो ये कह के खता बख्शुदी शब्बीर ने उड़ की, क्या याद करेगा किसी सैयद से मिला था। क्या कहा? ये हमारे वो जिस्म हैं, वो चेहरे हैं जो हम दुनिया में लेके आए, वरना हमारे चेहरे पर, हमारे जद के चेहरे पर, जैसे बताया ना ये मिसाल पेश की, इनकार कोई नहीं कर सकता। समझने बैठे तो सब बातें समझ में आती है। हमारी ज़ियारत ये उसकी ज़ियारत है, हमारी हुज्जात किराम भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है। लोग हज पर जाते हैं, मैंने देखा नहीं है लेकिन सुना है। खाना काबा में एक पत्थर है, उसे क्या कहते हैं? हजर अस्वद। बड़े अफसोस का मकाम अज़ीज़ान किरामी, जो बात ये मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ, दुनिया में किसी की बात हो, चाहे जानदार की हो चाहे बेजान की हो, कोई एतराज नहीं होता, सब मान लेते हैं। मगर जब अली और औलाद अली की बात आती है, हमारी ज़ियारत अल्लाह की ज़ियारत, हजर अस्वद ये क्या है? पूछिए और इस्लाम में सवाल करिए, हजर अस्वद की तारीफ क्या है, हकीकत क्या है? और सब लौट के आते हैं, आपने मस किया, सब क्यों नहीं मस करेंगे, हज पे गए थे, तब आपकी किया होगा।
तवाफ करते हैं। अब पता नहीं किसका तवाफ है, किसके नसीब का चक्कर है। जाते हैं, हजर अस्वद को बोसा दिया था, क्यों नहीं देंगे? हुजूर की हदीस है, तवज्जो, हुजूर की हदीस है। मैंने कहा हदीस क्या है? कहा जो हजर अस्वद को बोसा दे उसने अल्लाह से मुसाफा किया। अब हम आपको समझाएं कि अपना सर पीट ले, यहां तो कोई गैर नहीं है। आप समझने के लिए बैठे, मौजूद से मुनक मेरी बात नहीं। मार्फते अहले बैत, ये पत्थर, ये हजर अस्वद जिसको बोसा दिया जाए तो शराब इतना बड़ा कि अल्लाह से मुसाफा किया, यह है क्या? मौला से पूछने वाले ने पूछा, मौला ने कहा सुनो, आलम अरवा में ये मलक जो है, ये पत्थर जो है एक मलक था। हजर अस्वद का नाम मलक, ये एक मलक था। और इस मलक को अल्लाह ने किया क्या मालूम है? जब आलम अरवा में अल्लाह ने सब रूहों के सामने विलायत मौलाए कायनात पेश की। ये सिलसिला यहां से नहीं है मेरा भाई, ये तो नबियों ने बता दिया ना। शबे मेराज भी कि अल्लाह के नबी, हमें नबूवत उस वक्त तक नहीं मिली जब तक उसकी वहदानियत, आपकी नबूवत, आपके भाई अली की विलायत का इकरार न किया। तो नबियों को नबूवत तो इसके इकरार बगैर मिल नहीं रही, तो हमारी और आपकी क्या बात है? अब आलम अरवा में सबने जिसने इकरार किया, जिसने नहीं किया, जितनी भी रूहें थी, वो सारी अरवा के नाम पर फेरिस्त बन गई। फेरिस्त बनने के बाद अल्लाह ने उस फेरिस्त को दिया इस मलक को, कहा इसे निकल दे, ठीक है? उसने खा लिया। अल्लाह ने हुक्म दे दिया, कुल हजर, पत्थर हो जा। वो मलक जो था जिसने, वो हो गया पत्थर, वो फेरिस्त उसके अंदर है। जिसने इकरार किया उसके भी नाम है, जिसने इनकार किया, अरे आपको साथ चलिए, जिसने भी इकरार किया उसके भी नाम, जिसने भी इनकार किया उसके भी नाम। और वही पत्थर अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए यहां भेजा कि इसे खाना काबा में दफन कर दिया जाए। आखिर ऐसा हुआ क्यों? हुआ क्यों? वजह होती है ना किसी चीज की। क्या ये इसलिए? अच्छा, हज के लिए एक बात आप ये भी जानते हैं कि जनाब इब्राहिम की आवाज पर जिसने जिसने लब्बैक कहा था वही हज पे जाता है, और जिसने जितनी मर्तबा कहा था उतनी मर्तबा जाएगा, ठीक है ना? अब वो फेरिस्त उस पत्थर में, और पत्थर का काम क्या है मालूम है आपको? जितने इकरार विलायत वाले उनके भी नाम, जो इनकार विलायत वाले उनके भी नाम। जब हज पर हाजी जाते हैं उस पत्थर को बोसा देते हैं तो जिनका नाम हाँ में होता है, मैं पढ़ने का जिम्मेदार हूं, समझने की कोशिश करिए कि जिसने इकरार विलायत अली किया था तो वो पत्थर उसे इकमान, क्यों? ये पत्थर भरोसे माशा गवाही देगा। अरे पत्थर की गवाही समझ में आती है, अली की गवाही बताने को, इसीलिए तो चुपता है अली जमाने को। फकत नाम काफी है पहचान बताने को, इसीलिए तो अली चुपता है जमाने को। रुसवा होते हैं यूं बुग़्ज़ अली के बीमार, जगह मिलती नहीं कहीं चेहरा छुपाने को। मांग रहे थे तो गवाही बिन्ते रसूल से, कब्रें मिलती नहीं कहीं उनकी जमाने को। नारे हैदर, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, नारा लगा के जवाब दीजिए। बदन पे जामा है एहराम, दिल में बुग़्ज़े अली, तेरे नसीब का चक्कर है ये तवाफ नहीं। नारे हैदरी। तो अब आप सुनिए, जो उसके अंदर
फेरिस्त में नाम है, हाँ वाले भी हैं, नहीं वाले भी हैं, हाँ वाले भी हैं, नहीं वाले भी हैं। बरोज़े महशर गवाही दी जाएगी। हमने सोचा ये हाँ वाले तो ठीक है, मगर इनकी गवाही है, आए थे मौलाना हज किया, इन नहीं वालों के नाम भी क्यों है? मालूम है क्या जवाब है इसका? हाँ और नहीं दोनों के नाम इसलिए हैं कि जो जाते हैं विलायत पर, उनका तो टिकमार्क यहां से वहां तक ये गवाह बनेगा। अब समझना आपकी जिम्मेदारी है। बाकी नाम इसलिए होते हैं जिन्होंने वहां हाँ नहीं किया, वो जब गए उन्होंने जैसे ही हाथ रखा तो उस पत्थर को, उस मलक को अल्लाह ने इतना पावर दिया है कि जब आप जाके जैसे ही मस करते हैं तो आपके अंदर, चूंकि आप तो नहीं वाले हैं ना, तो दुनिया में दिखाने के लिए जो रमत ईमान अगर है भी तो उसे भी वापस ले लेता है। हाजी नहीं तो पाजियों के लोग सही क्या है? जो बचा कुचा था वो भी दिया है, गवाह बनाने, यही तो मामला है। दिखाने में हमारे सामने आपको आप माशाल्लाह, आपसे मुराद आप बड़े अच्छे थे माशाल्लाह, ये तो जब से वादा ऐसी तो उम्मीद नहीं थी उनसे, और जब से हद से रोते हैं क्या हो गया, क्या मतलब? जो नमक थी ना, जो थोड़ा बहुत ख्याल था दिया है। अब मेरे अजीजों मुझे इतना बता दो, खाली इंसाफ करो, आलम इस्लाम में एक सवाल लेके जाओ और एक फैसला करो कि जो हजरे अस्वद को बोसा दे ले वो अल्लाह से मुसाफिया करे, और जिसके पास अल्लाह के हाथ मौजूद हो अगर उससे मुसाफा करके अल्लाह से मुसाफा नहीं हुआ। समझने की बात है, वजहुल्लाह को देख के वो वजहुल्लाह नहीं जो दुनिया में आया, न जाने कितने पर्दों के अंदर है। जब ये वहां दिखेगा तो कोई पर्दा ना होगा। ताफसीर में शायद आपको बता चुका हूं किसी मजलिस में कि जब अल्लाह के रसूल मेराज को जब जा रहे थे, मतलब हम तो तब उम्मत के लिए मुझे बताया हबीबी, अगर हबीब तुम्हें अपनी उम्मत की बड़ी फिक्र रहती है, कब तक उम्मत के लिए रोगे? आओ मैं दिखा देता हूँ बरोज़े महशर क्या होना। और चेहरे से एक नकाब उलटती, रफ़ा अल्लाह मिन वजहिही हिजाबन वाहिदा, अपने हबीब के चेहरे से 70,000 पर्दों में से एक पर्दा अल्लाह ने हटाया था। मैं आहिस्ते आहिस्ते पढ़ रहा हूँ, जैसे दिल में आए सुन लीजिएगा। नबी के चेहरे से 70,000 पर्दों में से अल्लाह ने शब-ए मेराज एक पर्दा हटाया। तो मालूम है क्या उसका असर हुआ? चांद और सूरज धुंधला गए, सितारे अंधेरे हो गए, नौ कदम जो है बेनूर हो गए, सबका नूर खत्म हो गया, सितारे कामत तोड़ियां करने लगे। अल्लाह ने अपने हबीब को दिलासा दिया, ए मेरे हबीब आज एक पर्दा चेहरे से हटाया है तो चांद और सूरज नजर नहीं आ रहे, बरोज़े महशर जब सारे पर्दे हटा दूंगा। यकीन की बात है, मारे पर समझने की कोशिश करिए, इसलिए कि इनका मनसब बड़ा अलग है, समझिए। और ये वही मनसब है जो सबसे बाद में आता है। अख्तियार की बात नहीं, अल्लाह ने इन्हें मनसब भी वो दिया है जो अपने लिए रखा। समझ रहे ना आप? उसने खुद को नबी नहीं कहा, रसूल नहीं कहा, मगर वली कहा, और वली इनको भी बनाया। मनसब विलायती तो है, तो जब मनसब दे सकता है तो क्या अख्तियार नहीं देगा? ये सुकूत तो तोड़ना पड़ेगा, बात आगे जा रही है। जब मनसब दिया है, इसीलिए इमामत को अल्लाह ने सबसे आखिर में रखा। इमामत को अल्लाह ने सबसे आखिर में रखा।
मुतवज्जे रहे वो नौजवान जिनकी एक आध दो बातें रोजाना मनसबे इमामत, अल्लाह ने जनाब इब्राहिम को नबी बना दिया, रसूल, खलील, शजरतुल अंबिया, और ये सब बेतलब दिया, अपनी तरफ से दिया। सबसे आखिर में क्या दिया? इमामत। सबसे आखिर में इमामत, वो भी इमामत कुल नहीं बनाया। इन्नी जाहिरों का इन्ना से इमामा, हमने आपको लोगों का इमाम बनाया, लोगों का इमाम, लोगों का इमाम। अब ये आलम नहीं है, आलमी 18,000 आलम है। कितने? 18,000 आलमीन में एक है ये आलम। और अल्लाह के मौला ये फरमा चुके हैं पहले ही, जब पूछने वाले ने पूछा तो ये मौला ने बता दिया था कि हर आलम का, हर दुनिया का आदम अलग है, नूह अलग है, इब्राहिम अलग है, मूसा और ईसा अलग है, मगर हम 14 लोग हैं जो इस आलम में वही, उस आलम में वही, उस आलम में वही, उस आलम में वही। हम 14 नहीं बच्चों, हम 14 नहीं बदलते। तो आलम में इब्राहिम को जो इमामत मिल रही है वो कहाँ है, और अली जो है वो कहाँ है? तो अली 18,000 आलमीन का इमाम। जाने वालों, अगर हमने फख्र नहीं किया तो कौन करेगा? 18,000 आलमीन पर वो इमाम, और उन 18,000 में से एक आलम में, और इस आलम में जो लाखों जिन्स हैं उसमें से एक जिन्स है इंसान। इस आलम में भी लाखों जिन्स में से एक जिन्स का इमाम बनाया अल्लाह ने इब्राहिम को। अब आप समझ रहे हैं, ये इमाम कुल्ली नहीं है, इमाम जुज़वी है। बात यहां तक वाज़ेह हो गई? अच्छा, अल्लाह ने इमामत आखिर में दी, क्यों? कहा इसलिए कि जनाब इब्राहिम का इम्तिहान लिया। इब्राहिम का पूरी आयत मौजूद है, हमने कलमात के जरिए इब्राहिम का इम्तिहान लिया। जब उसमें ये कलमात पूरे कर चुके तो हमने इनको लोगों का इमाम बना दिया। भाई जानिएगा, इम्तिहान दिया तब इमामत मिली, वो भी मुख्तसर। लोगों के इमाम हैं इब्राहिम, अगर चाहे कि जानवरों का इमामत चलाए, परिंदों का इमामत चलाए, नहीं ना, मुख्तसर इमामत है ना। मौला से किसी ने पूछा जनाब इब्राहिम के जिन कलमात के जरिए इम्तिहान हुआ था वो क्या है? मौला ने अपनी तरफ इशारा किया, कहा हम ही वो हैं जिन कलमात के जरिए से इब्राहिम को इमामत मिली थी। सुनिए, इमामत मिल गई जनाब इब्राहिम को। आपने एरिया महसूस किया, जनाब इब्राहिम का जो दायरा है इमामत का, बात तवज्जो कीजिएगा। अब अल्लाह ये कह रहा है कि मैंने जब इब्राहिम को इमामत दे दी तो हमने इब्राहिम को जमीन और आसमान की बादशाही की, क्या कहते हो उसे, दिखाया। जमीन और आसमान की जो बादशाही है उसकी सैर। देखो इब्राहिम अभी लोगों के इमाम बने, जब तक इमामत नहीं मिली थी, जब तक ये असर नहीं था। जब इमामत दे दी अल्लाह ने तो दोनों जहां की बादशाही दिखाई, ले जाके नहीं दिखाई, यहीं से दिखाई। तो इमाम बनते ही इब्राहिम की बीनाई का असर देखा, जमीन पर बैठ के आसमान की बादशाही को सुकून से एक बार। दूसरी बार जनाब इब्राहिम को आग में डाला गया। तवज्जो करिएगा, सारी बात समेट के नतीजा दूंगा एक। दूसरी बार इब्राहिम के लिए आग तैयार हुई। बादशाह नमरूदी के चर्चे आज तक हैं। और जब आग रोशन हुई, क्यों? इब्राहिम को उसमें झोंक दिया जाएगा। आग रोशन हो रही है, मुख्तसर सी इमामत है इब्राहिम की, मगर जब इब्राहिम को डाला गया तो आग न सिर्फ खामोश हुई, गुलजार बन गई,
बन गई ना। एक बात और हमारे बुजुर्ग जानते होंगे, नौजवान भी सुन ले। इब्राहिम गए आग में, आग गुलजार हो गई। नमरूद की बेटी कस्र पर खड़ी ये मंजर देख रही थी, लेकिन उसके दिल में इब्राहिम की इमामत की रमक थी। इनकी इमामत से, इब्राहिम की इमामत से नमरूद की बेटी मानूस हो चुकी थी। इमाम की मोहब्बत दिल में आ चुकी थी। जैसे ही इब्राहिम को फेंका गया, आग गुलजार हुई, लेकिन इब्राहिम को फेंकते ही साथ उसने अपने कस्म से छलांग मार दी उस आग में। इब्राहिम का बचना कमाल नहीं है, लेकिन उसको भी कुछ ना हुआ। हम आपको साथ लेके चलना चाह रहे तो जो कीजिएगा कि इब्राहिम आग सिर्फ ठंडी नहीं हुई, गुलजार हुई, तो इमाम के लिए ठंडी हुई, कोई ताज्जुब नहीं। आप सुनो बख्शे अदा में बैठे, जो मुख्तसर मखलूक का इमाम हो, जिसकी इमामत जुज़वी हो, अगर उसकी मोहब्बत लेके कोई आग में चला जाए, जो जुज़वी इमामत है, अगर उसकी मोहब्बत लेके कोई आग में गिर जाए तो आग उसे नहीं जलाती ना। तो हमसे न पूछना, हमसे न पूछना कि हम कैसे गुजर जाते हैं। इसलिए कि जहां मुख्तसर इमामत हो, जुज़वी इमामत हो, जब उस इमामत में असर है कि अगर उसकी मोहब्बत किसी दिल में आ जाए तो आग उसके लिए गुलजार होती है। यहाँ तो एक नहीं 14 के 14 मासूम वली। दूसरा सवाल जनाब इब्राहिम ने पूछा ना, परवरदिगार ऐसे मुझे खुदा कसम बेदार रहना, बहुत बहुत लुत्फ आएगा इंशाल्लाह जब बात मंजिल की तरफ पहुंचेगी। जनाब इब्राहिम परिंदों को देखा कि आधे पानी के अंदर नहीं, मुर्दे जब सवाल किया आपने परवरदिगार ऐसे मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। जनाब इब्राहिम का वाकया है, याद है आपको? सुनिए, मुर्दे जिंदा करने के कुरान में मेरे नजर से 3 वाकये गुजरे, दोनों सुन लीजिए, तीनों सुन लीजिए आप, तब फैसला करिएगा। एक तो जनाब इब्राहिम क्या कहा, परवरदिगार ऐसे मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा? कहा इब्राहिम परिंदे ले लो, उन्हें कर ज़िबा करो, उनका कीमा कर दो, मिला दो, अलग अलग पहाड़ी पर रखाओ, मिनकार सबकी चोंच अपने हाथ में लिए रहो, आवाज देते रहना, वो सब आ जाएंगे। तुमने तो आधा पानी में और आधा बाहर देखा है ना। और ये भी मामला है, इब्राहिम तुम्हें यकीन नहीं होता क्या? परवरदिगार यकीन तो है, लेकिन महीना कल्बी, इत्मीनान कल्ब चाहता, यकीन के बाद भी इत्मीनान चाहता हूँ। कैसे? ऐसे ऐसे कर लो। उन्होंने जाकर गोश्त लिया, कीमा बना के सब जगह रख दिया, पहाड़ी पर खुद लेके खड़े हो गए, आवाज देते जा रहे, परिंदे उड़ के आते, वहां से दो उड़ के आता, अपनी अपनी मिनकार में लग रहा, तैयार हो गए। इब्राहिम के मुकद्दर देखा आपने? इब्राहिम की किस्मत पे आपने गौर किया? नहीं गौर किया? अच्छा, उम्मत मोहम्मद पर गौर किया आपने? इब्राहिम है, इब्राहिम जानवर को ज़िबा करके, कीमा करके तब पहाड़ पर रख रहे हैं, मगर वो परिंदे ऐसे थे कि कत्ल होने के बाद भी नबी की आवाज सुन भी रहे थे। इब्राहिम का मुकद्दर है। कहा तो परिंदे ज़िबा होने के बाद पहाड़ से चल के आ रहे हैं, और कहा यहाँ लोग पहाड़ों पर आगे चले जा रहे हैं। एक बात है और सुन लीजिए, सबसे पहला वाकया जो है इसमें, जो मुर्दे को जिंदा करने के बाद है, सूरह यासीन में आप पढ़िए, उसमें तज़किरा है आस बिन वाइल। ये वो मलून है जिसने रसूलुल्लाह को अब्तर कहा था, अब्तरी का ताना दिया था, समझ रहे हैं? आस बिन वाइल कि रसूलुल्लाह के पास आया और ये कह के कैसे आया, मालूम है? लोगों में तो बहकाता फिरता था सबको,
मसला पाउडर बना दिया और लोगों से कह रहा है कि ये नबी है, ये कह रहे हैं कि भरोसे महशर जिंदा किया जाएगा सबको, अल्लाह सबको जिंदा करेगा। अब इसको कैसे जिंदा करेगा? लोगों ने जाके बात में पहुंचा दी, ये पहुंच गया, इसको कैसे जिंदा करेगा? कुरान में मौजूद है, सूरह यासीन पढ़िए कि हमने जिसको नुत्फे से पैदा किया है वो हमसे झगड़ रहा है। तवज्जो कीजिएगा, जब जिंदगी की बात आई ना तो मेरे हबीब इनसे कहो, तवज्जो करिएगा, मेरे हबीब इससे कहो, ये पूछ रहा है कि इस हड्डी के सुरमे को कैसे जिंदा करेगा। इससे ये कह दो कि जब पहले बनाया था तब तो ये सुरमा भी नहीं था। अल्लाह बेहतरीन खल्क करने वाला है, हर तरीके का खल्क करने के हर तरीके जानता है। जब पहली मर्तबा बनाया था जब तो ये सुरमा भी नहीं था, कुछ नहीं था, अब तो ये मौजूद है। तो पहले बनाना मुश्किल था, जब वो बना दिया तो ये तो और आसान है। तो एक खल्क करने का ये तरीका, जिंदा करने वाला वाकया। दूसरा वाकया सुनिए, सूरह बकरा, और सूरह बकरा ही में जनाब इब्राहिम का वाकया आ गया। इस वाकये के बाद जनाब उज़ैर नबी है, जनाब उज़ैर एक बस्ती की तरफ निकले, देखा तो पूरी बस्ती जो है उल्टी पड़ी है, पूरी बस्ती उल्टी। अब उन्होंने देखा था कि परवरदिगार ऐसे कैसे जिंदा करेगा, समझ रहे हैं? अब उनको भी यही सवाल। तो जनाब उज़ैर को अल्लाह ने माई बना दी, उनकी सवारी थी गधा, उसे भी खाना साथ में था, वो है जनाब उज़ैर को वहीं मार दिया। मौत और नींद का मसला मालूम है आपको? मौत और नींद ये भाई बहन है, सही है, भाई बहन है। फर्क क्या है? मौला से पूछा मौला फर्क क्या है? का फर्क ये है कि नींद छोटी मौत है और मौत लंबी नींद। तो सोचते रहिए। तो जनाब उज़ैर को अल्लाह ने माई पर मार दिया, अब दोहराने का वक्त नहीं है। अब तो जनाब उज़ैर को मार दिया, गधे को मार दिया, खाना वहीं रखा रहा। उसके बाद जब उज़ैर को उठाया, कहा कितना सोए? तो जनाब उज़ैर फरमाते एक दिन या कुछ हिस्सा, एक दिन या मालूम अल्लाह ने क्या कहा? 100 साल हो गए तुझे मरे हुए। अब गौर करने का मकान मेरे जो बात विलायत तक जा रही है, मामा तवज्जो कीजिएगा। तीनों बातें आपने सुने। जनाब उज़ैर को 100 साल के बाद उठाया, गधे को भी उठाया, खाना वैसे ही था, खाना वैसे ही था, और 100 साल के बाद उठाया तो नबी के पड़ोस में ही तो गधा था। कौन पहुंचा मुझे नहीं मालूम, क्या कहना है मुझे ये मालूम, मुझे क्या कहना है ये मालूम। नबी भी मरा पड़ा है, गधा भी मरा पड़ा है पड़ोस में। 100 साल के बाद उठाया गया, 100 साल में कोई तब्दीली नहीं आई, नबी नबी उठा। खामोशी अच्छी चीज नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? दोनों मरे थे, 100 साल के बाद उठाए गए, अगल बगल ही मामला है। 100 साल के बाद भी उठा तो नबी नबी, गधा गधा। मतलब समझे? सोबत नबूवत से भी ऐसा जिन्स नहीं बदल जाती जब तक, समझ रहे हैं? अब वाकये से हमको मिला क्या? एक तो आस बिन वाइल जिसने कहा कैसे जिंदा करेगा, तो जवाब क्या आया? एक जनाबे उज़ैर और एक जनाबे इब्राहिम। भाई तवज्जो कर लीजिएगा, मेरी मेहनत वसूल होगा। इब्राहिम से क्या कहा? परिंदों को काट के रखो। उज़ैर को खुद मार दिया। आस बिन वाइल ने जब सवाल किया तो अल्लाह ने यह जवाब दिया,
बंदे ने सवाल किया तो कहा कि मैं बेहतरीन खल्क करने वाला हूं, जैसे पहले खल्क कर दिया वैसा इससे बना दूंगा। जब नबी ने सवाल किया तो अल्लाह ने नबी को समझाने के लिए नबी को खुद मार दिया। भाई समझिएगा जो बात कह रहा हूं। जब बंदे ने पूछा तो जवाब दिया, नबी ने पूछा तो नबी को मार दिया, तब समझाया। मगर जब इमाम ने पूछा, इब्राहिम जैसे इमाम ने पूछा तो अब जवाब भी नहीं, माना भी नहीं, नबूवत को मार के समझाया और इमाम से कहा कि तुम परिंदे से बात करो। तवज्जो करिएगा, इमाम को जब समझाने की बात आई कहा मेरे खलील तुम परिंदे से बात करो, उनका कीमा बनाओ, उन्हें ले जाके रखो और तुम उन्हें आवाज दो। इमाम है, मुख्तसर इमामत है, मुख्तसर इमामत है। मगर अल्लाह ने इस मौके में उम्मत को दर्श ये दिया है कि इमाम का अख्तियार को पहचान। हयात और मौत के मसले में इरादा मेरा होता है, काम ये किया। जो भी निकला वो मुकद्दर का सिकंदर निकला। कोई अब्बास, कोई इब्राहिम, कोई सलमान, कोई सलमान, कोई अब्बास, कोई इब्राहिम, जो भी निकला वो मुकद्दर का सिकंदर निकला। कोई सलमान, कोई अब्बास, कोई इब्राहिम, जो भी निकला वो मुकद्दर का सिकंदर निकला। ये जो अजगर के लिए मांग रहे हैं पानी, मार दे खाक पे ठोकर तो समुद्र निकला। ये जो अजगर के लिए मांग रहे हैं पानी, मार दे खाक पे ठोकर तो समुद्र निकला। माल मांगा इस्लाम ने तो हजारों मौजूद, माल इस्लाम ने बांटा तो हजारों मौजूद, माल इस्लाम ने बांटा तो हजारों मौजूद। खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकला, खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकला। हज़मत शोहदाए करबला, सीरान करबला, सलवान। इमाम का अख्तियार देखा आपने, जिसे जुज़वी इमामत मिली है, सिर्फ इंसानों की इमामत, उसका अख्तियार ये है कि जब आया तो मौत का मसला आया, तुम मारो, ज़िबा करो, क़िमा करो, रखो, तुम ही बुलाना, तुम ही आवाज देना कि तुम्हारी आवाज को पलट के आएंगे। तो इमाम का अख्तियार ये, इरादा उसका, काम काम। अब आप तसव्वुर कर रहे हैं, सारा वाक़या समेट लीजिए जनाब इब्राहिम की जो इमामत का है, और यही वो मनसब था जिसके लिए उन्होंने ख्वाहिश की थी ज़ुर्रियत में। तो अल्लाह ने जैसी उसकी हिकमत है वैसे जवाब है, ज़ालिमीन में नहीं पहुंचेगा ये उधर, ये मनसब अभी गाने गिरामी ये मुनसबिर बिगाड़े। अल्लाह वली, रसूल वली, इमाम, मौलाए कायनात। और अक्सर ये सवाल उठता है कि मारिफत की बातें होने लगती हैं, मुश्किल के 2 या 5 मिनट मैं लूंगा, लेकिन गवाही मैं आप सबसे चाहूंगा। वो ये है कि अल्लाह ने अख्तियार दिखा दिया ना इमाम का, और ये अख्तियार सिर्फ लोगों का इमाम है जिसका दिखाया है, और अली है आलमीन के इमाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जैसे वो आलमीन का रब है वैसे ही आलमीन के। तो अली से बचना कोई आसान काम है? आलमीन के बाहर निकल जाओ, बच जाओगे। अब गौर करने की बात है, सारे अख्तियार जब इसी चौकट पर मिलने लगते हैं तो अक्सर ये सवाल है फिर जो दिल में आए कह दिया जाए। यही मारिफत है कि इनका इरफान हासिल करते चले जाओ मगर कभी शक ना होने पाए, और जहां पर कोई ऐसी मंजिल आने लगे बस वहां पर अली का सजदा देख लिया करो।
कि आप जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते तो हम सब हैं, लेकिन औरफा से पूछिए कि इस ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या? क्या इन पत्थरों के सामने कलमा पढ़ा जाएगा? ला इलाहा इल्लल्लाह ये तौहीद को बस्त करना हुआ। कोई किसी को मान रहा है तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या अल्लाह इतना छोटा हो गया? आरिफीन जब कलमा पढ़ते हैं तो वो इसकी डिफिनेशन पहले करते हैं कि सुनो ये ला इलाहा इल्लल्लाह बोला कहां पे जाएगा? कहा अल्लाह के तमाम करामात तुम देख रहे हो, तमाम कमाल उसके देख रहे हो, करिश्मे देख रहे हो, सब कुछ उसने कर दिया। आसमान बनाया, जमीन बनाया, ऐसा बनाया, ये बनाया, वो बनाया, निजाम कायनात चल रहा है। फिर उसके बाद उसके ऐसे ऐसे बनते हैं कि मुर्दे को ठोकर मार दे तो जिंदा हो जाए, जिसे चाहे जिंदगी दे दे, जिसकी चाहे जिंदगी ले ले। सारे मामलात जब बंदों में दिखते चले जाए, अल्लाह के जितने सिफात आपने सुन रखे हैं, जितने किताबों में पढ़ रखे हैं, वो सारे सिफात जब अली की चौखट पर जब पहुंचे तो हमको वहां सब कुछ दिखने लगा। हयात भी दिखी, मौत भी दिखा, रिस्क भी दिखा, महशर भी दिखा, बरसात भी दिखा, और तब कयामत, आसार कयामत, और उसके बाद तमाम जमाने का जो निजाम है सब कुछ अली की चौखट पर दिखता चला गया। तो हमने जो कुछ उसके लिए सुना था वो सब हमें यहाँ दिख गया। अब मेरी अपने परेशान होने लगी, कहीं यही तो नहीं है। तब आपने समीर से कहना है आपको कि सब कुछ है यहाँ। कमाल ये होना चाहिए कि ला इलाहा, जहां अक्ल हैरान हो, अक्ल शस्तर हो, अक्ल आजिज हो, सब मिल रहा। कहीं यही तो नहीं, फिर वहां पे है बात मनसब की है। 2 मिनट लूंगा जरूर, इसलिए कि ये वक्त समझ में भी तो आ जाए। सूरह रात की आखिरी आयत है, मर्तबा समझिए मौला कायनात का। यक़ूलु लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम वमन इंदहुल इल्मुल किताब, कि मेरे अभी जो काफिर जो इनकार कर रहे हैं आपके सारा से घबराइए ना, परेशान ना होइए, इनसे कह दीजिए कि हमारी नबूवत के 2 गवाह काफी है, एक अल्लाह, दूसरा जिसके पास पूरी किताब का पूरा इल्म मौजूद है। और उसको मुख्तसर कर दूं, नबूवत मोहम्मद के 2 गवाह, एक अल्लाह, एक अली, सब जानते हैं ना। तो तेज आवाज से बोलेंगे तो मुझे भी हौसला मिलेगा कि आप सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। नबूवत मोहम्मद के 2 गवाह कौन कौन? अल्लाह और अली, 2 गवाह हो गए। मौला से किसी ने पूछा, मौला ये बताइए, अब यहां से फैसला आपको करना है कि हमारा मौजूद है, आप कहां तक बोला। मौला से किसी ने पूछा, मौला ये बताइए कि आपकी नजर में आपकी सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है? खुद मौला कायनात से पूछा गया, मौला आपकी नजर में आपकी सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है? आप काबे में आए, फजीलत का सबसे बड़ी नहीं, कुल्ले ईमान का लक़ब मिला, मौला ये सबसे बड़ी का सबसे बड़ी नहीं। तवज्जो कर रहे हैं लोग, अलकाब गिना रहे हैं, आखिर में कहा मौला आप ही बता दीजिए भाई, इस बात को गांठ बना के रखिएगा, ये मौला ही ने फरमाया है। जब मौला सबसे बड़ी फजीलत आपकी निगाह में क्या है? कहा हमारी निगाह में हमारी सबसे बड़ी फजीलत सूरह रात की आखिरी आयत है। कहा मौला उस आयत में क्या है? कहा नबूवत मोहम्मद के 2 गवाह, जहां पर अली की निगाह में अली की सबसे बड़ी फजीलत वो है। मौला आखिर इसमें है क्या? इसमें कौन सी सबसे बड़ी फजीलत है? कहा ये मेरी सबसे बड़ी फजीलत इसलिए है कि जब अल्लाह ने, कुरान है ना, जब अल्लाह ने नबूवत मोहम्मद के गवाहों की फहरिस्त बनाई, खुद अल्लाह ने, बात समझिएगा इस बकरे को, कि खुद अल्लाह ने जब नबूवत मोहम्मद के गवाहों की फहरिस्त बनाई तो खुद उसने मेरा नाम वहां रखा जहां उसने अपना नाम।
कंजन मखफिया। तो नबी क्या फरमा रहा है? कुंतो नबियों वल आदमो बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त नबी था जब आदम अबू गिल के दरमियान थे। तो एक उसने कहा कुंतो, एक नबी ने कहा कुंतो। तो जब ये उस वक्त नबी थे तो वहां दूसरा गवाह भी तो होगा, वहां दूसरा गवाह भी तो होगा जो गवाही देगा। गवाहों का स्टेटस तो बराबर होना चाहिए। तो नबूवत मोहम्मद के दो गवाह, एक वो एक अली। आप नबी कब बने? कहा मैं उस वक्त नबी था जब आदम अबू गिल के दरमियान थे। मौला आप तो मौला ने फरमाया कुंतो वलियम वल आदम बैनल माए व तीन। मैं भी उस वक्त वली था, ये भी दुनिया में आके नहीं बने। इनकी गवाही तो दी जाएगी, इनके लिए भी तो कोई गवाह हो। अब मुझे ये नहीं मालूम कौन समझ रहा है, आप बोल रहे हैं बस इतना काफी है। एक कुंतो उसने कहा, कुंतो कंजन मखफिया। एक कुंतो नबी ने कहा, एक कुंतो अली ने कहा, और ये तीनों कुंतो आदम के पहले हैं। तीनों आदम के पहले हैं, तीनों आदम के पहले। अभी कुछ नहीं बना, ये कायनात नहीं बनी, आलम नहीं बना, आदम खुद नहीं बने, मगर ये हैं। तो वहां पे है क्या क्या? का एक बनाने वाला, एक बनने वाला, एक देखने वाला। बनाने वाला, बनने वाला, देखने वाला। सवाल ये है कि अली वलीउल्लाह आया कहां से? हमने दुनिया में कलमा नहीं पढ़ा, हमारा कलमा भी वहीं से आया। हमने बनाने वाले को देखा, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। बनने वाले को देखा, कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। देखने वाले को वो फरमा रहे हैं यहां आके नहीं बनता, यहां आके बताया जाता है। जैसे कभी में बता दिया तो ताकोशी है, बता दो, वरना यहां आके बनने वाले हमारे पास नहीं है। हाँ, और नाम इतना मेयार हमारा गिरा हुआ है कि आगे जो बन जाए उसे, जो बन के आए हम उनके बन जाएं। बस अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए कि कुछ मोमिन बड़ी दूर दराज से आते हैं, मुझे इस बात का एहसास होता है। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आने जाने वालों को भी सोबतें न उठानी पड़े। दुआ मुजरात भी करते रहिए, सीरिया का रास्ता खुले। अल्लाह तमाम मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत करे, तमाम अज़ादारों की हिफाजत करे। आप तमामी अज़ादारों के दिल में या बानियान के दिल में या तमामी सामीन जहाँ तक आवाज़ आ रही के दिल में जो भी मतलूबात शरिया हज़रत अल्लाह इस जिक्र के सदक़े में कबूल करे। आज 8वीं मजलिस है। नौजवानों, आज उस बीवी को पुरसा देना है जिसको अपने बच्चों के पुरसे की ख्वाहिश नहीं है, मगर जिसको उसने परवान चढ़ाया है उसके पुरसे की ख्वाहिश है। आज उस जवान को गिरिया करना है जिसकी दो माएँ हैं, एक माँ पैदा करने वाली और एक माँ परवान चढ़ाने वाली।
गुजारिश नौजवानों से है, कड़े जवान का तस्करा है, ज़ैनब को एहसास न होने देना कि तुमने जवान का मातम नहीं, इसलिए कि तुम्हारा ख्याल तो ज़ैनब उलिया मकाम ने बहुत रखा है। एक फिक्रा मैं तारीख से उठा के आप तक पहुंचा रहा हूं कि मिल्लत के नौजवानों का अली की बेटी ने कितना ख्याल किया। इमाम हुसैन जब वालिद करबला हुए और ज़मीन करबला का जब सौदा करने लगे, रवायत ये बताती है कि 60,000 दिरहम दिए थे जिसका सौदा हुआ। तो जनाब ज़ैनब से इमाम हुसैन ने पूछा, बहन ये बताओ कि ये जमीन किसके नाम पर ले लूं? तो जनाब ज़ैनब ने बेसाख्ता कहा, भैया मेरे अकबर के नाम पर, भैया मेरे अकबर के नाम पर ले लो। बहन आखिर कोई खास वजह? कहा भैया जब मिल्लत के नौजवान ज़ियारत को आएंगे तो उनको यह फख्र होगा कि हम अली अकबर की जागीर पर खड़े। और ये अली अकबर हुसैन के लिए क्या है? ये तो हर साहिब औलाद महसूस कर सकता है कि उसका बेटा उसके लिए क्या है। और फिर वो बेटा कि जिसको दुआओं में मान के लिया हो। इमाम हुसैन ने नमाज तहज्जुद में दुआ की थी, परवरदिगारा नाना की जुदाई बर्दाश्त नहीं, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। अली अकबर दुनिया में आए तो शबीए रसूल, 10 मुहर्रम को शवाहत इनकी देखिए, शबीए रसूल भी हैं और दादा का नाम लिए हैं, दादी ज़हरा की उम्र लिए हैं। 18 बरस, नाम अली, सूरत रसूल, तब भी उम्मत को रहम ना आए। जनाब ज़ैनब कितना चाहती है? हुसैन के दिल में इस बेटे की मोहब्बत यह है कि रात में उठ उठ कर दरबारे पर जाते हैं और अली अकबर की ज़ियारत करते हैं। उधर से बहन आ जाती है चाहने वाली, जो गहवारे पर देखा कि साया है किसी का, तड़प कर सवाल करती, कौन है अकबर के करीब? ज़ैनब आहिस्ते बोलो, मैं हुसैन। भैया आप इतनी रात गए, कहाँ दिल बेचैन हो रहा था अकबर को देखने की। आप आमादे गिरिया है, अल्लाह इन आवाज़ों पर नुज़ूल रहमत करे। रफ्ता रफ्ता अपनी मंजिल पर लेके आ रहा हूँ, इसलिए कि आपको तारीखें अदादारों कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बाब मसाइब में कोई कोताही न रहे। और आपको मालूम है जो बीवियां तशरीफ लाती हैं उसमें ज़ैनब उलिया मकाम भी जरूर। और रवायात में ये खतरे भी मौजूद हैं कि जब अली अकबर की मुसीबतें बयान होती और किसी अज़ादार की आंख नम नहीं होती तो जनाब ज़ैनब उस न रोने वाले का नाम लेके कहती है, ए न रोने वाले तुझे नहीं मालूम मैंने कितने अरमानों से पाला, ए न रोने वाले तुझे नहीं मालूम मेरे दिल में अकबर की शादी का कितना अरमान। अज़ीज़ान गिरामी, ऐसा हसीन और जमील बेटा कि जब मदीने में निकल जाते थे जनाब अली अकबर तो एक चम्मे खफीर लग जाता था। ये है जनाब अली अकबर। और एक चाहने वाला आया मौला हुसैन की खिदमत में और एक मर्तबा कहता है कि मौला मैंने ये सुना है कि अल्लाह ने आपको कोई ऐसा बेटा दिया जो रसूल से मुशाबे बहुत खूबसूरत बेटा है। तो इमाम हुसैन ने कहा, हाँ तुमने सच सुना? का भाई मौला मैं उस बेटे की ज़ियारत से मुशर्रफ हो सकता हूँ? इमाम हुसैन ने आवाज दी, बेटा अली अकबर। अली अकबर बाहर तशरीफ ले आए, जैसे ही उसने ज़ियारत की रश खा के गिर गया। रश से अफाका हुआ, हाथों को जोड़ के कहता, मौला मेरी एक इल्तिजा है। क्या कहो? कि मौला मैं ये चाहता हूँ कि आपने दुआ की तो अल्लाह ने आपको ऐसा बेटा दिया, आप दुआ करते कि मौला मुझे भी ऐसा ही बेटा है। इमाम हुसैन ने कहा कि भाई दुआ ना करा, ये दुआ ना करा। का मौला कोई वजह? का मेरी
मेरी बात का जवाब दे दे। अगर मैं दुआ करूं अल्लाह तुझे इतना ही हसीन और जमील बेटा अता कर दे और तू ऐसे खूबसूरत हसीन और जमील बेटे के साथ सफर पर निकला हो और दौरान सफर ऐसे बेटे के पाँव में कांटा चुभ जाए तो तुझे कैसा लगे? कहता मौला मुझे ये तो गवारा होगा कि वो कांटा मेरी आंख में लग जाए। इसीलिए तो कहता हूं कि दुआ न करा जिस बेटे की तूने ज़ियारत की है ना, जब ये 18 वर्ष का दिन होगा इसके कलेजे में बंसी होगी। सहीफी का आलम इमाम हुसैन अली अकबर को कितने प्यारे। रफ्ता रफ्ता मंजिल तक लेके आ रहा हूं। वाक़या करबला के बाद जब अहले हरम असीर हुए तो शाम के रास्ते में जब रात होती थी काफिला रोक दिया जाता था, सरों को नेज़ों से उतार के संदूक में रखा जाता था। जब सुबह होती थी फिर सर निकाले जाते थे 14 के, फिर नेज़ों पर लगाए जाते थे, काफिला चलता था। रात में काफिला रोका गया, सुबह हुई काफिला चलने की तैयारी हुई। शिमरे मलून सैयद सज्जाद के करीब आया, आन के कहता सैयद सज्जाद तुम बनी हाशिम पहले भी चालू करते नौफिल्ला और आज भी तुम्हारा शहर खत्म नहीं हुआ। तो सैयद सज्जाद फरमाते हैं कि मलून तो शहर क्यों लगाता है, आखिर हुआ क्या, जरा ये तो बता। क्या सारे सर संदूक में रख चुके थे और जिस संदूक में तुम्हारे बाबा का सर रखा था जब मैंने उसे खोला तो तुम्हारे बाबा का सर उसमें है नहीं। ये बताओ तुम्हारे बाबा का सर कहाँ गया, वरना हम तुम्हें ताज़ियानों से अज़ियत देंगे। इतना सुनना था कि चौथे इमाम फरमाते मलून मेरे बाबा का सर हमें छोड़ के कहीं जाएगा नहीं, जरा उस संदूक को खोल जिसमें भैया अली अकबर का सर है। बच्चों ने पूछा मुल्ला ये बताओ किसकी शान में नवा पढ़े। मुल्ला अब्बास कहते हैं कि मैंने बेसाख्ता कह दिया कि बयास खोल लो, जिसकी शान का नवा सामने आ जाए, जिसके हाल का वो पढ़ दो। कहा जवानों ने बयास खोली तो सामने अली अकबर हम लोगों ने नवा पढ़ा, गिरिया वजारी की ज़ियारत किया और अपनी क़यामगाह पे वापस आ गए। जब क़यामगाह पे हम लोग आके आराम करने लगे, निस्फ़ शब गुजरी थी कि मुझे ऐसा लगा कि दरवाजा खुला और सामने इमाम तशरीफ ला रहे हैं। शब जुमा है, जैसे ही हमने ये मंजर देखा तो हमारा में ख्वाब में बैठा और मैंने इमाम को सलाम किया। आपने मुल्ला अब्बास के हवाले से 3 बातें हैं जो आज तक मौला ने पहुंचाई आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जब लौट कर अपने वतन जाना, हम पर रोने वालों की जो जूतियां सीधी करता हो उसे मेरा सलाम है। दूसरी बात मौला ने कही, अल्लाह चाहने वालों को बता देना कि मैं उसकी ज़ियारत को जरूर जाता हूं जो हुसैन की ज़ियारत हुआ था। तीसरी बात नौजवानों सुनो, अल्लाह एक बात और कि जब शबे जुमा हुआ करे तो मेरे अकबर की मुसीबत में पड़ा कर। शबे जुमा मेरे अली अकबर का तस्करा न किया करो। हाथों को जोड़ा, मुल्ला को याद आया, अभी हम हरम में नफा पढ़ के आ रहे हैं,
बैठ मतलब हाथों को जोड़ा मौला कोई खास वजह शब जुमा अली अकबर का तज़किरा का मुल्ला जिस वक्त से तुम बैन करके आए हो उस वक्त से अली अकबर की फूफी गश में पड़ी ज़ैनब को होश नहीं आया बिल्कुल इत्मीनान से मंजिल बताऊंगा और आगे आपको लेके न जाने क्या है जवान बेटे की मोहब्बत में कि जितने भी मकातिल पढ़िए किसी की रुखसती पढ़ लीजिए। इमाम हुसैन ने रोए गिरिया किया रुखसत किया भाई की निशानी को भेजा तो भैया को याद किया गिरिया किया बहन की निशानियों को भेजा तो याद किया गिरिया किया लेकिन जब अली अकबर खैमे से निकले आए बार बार रुखसत करते हैं बार बार बुला लेते और बाद में हाथी लिखते ही है हुसैन कहते मेरे लाल खुदा हाफिज ये मेरे लाल जरा करीब आना फिर खुदा हाफिज ये मेरे लाल जरा करीब आना बार बार ये अमल हो रहा आखिर वजह क्या है क्या वजह ये हुसैन रुखसत तो कर देते फिर बुलाते कभी पेशानी का बोसा ये मेरे लाल खुदा हाफिज कभी कलेजे का बोसा फिर मेरे लाल खुदा हाफिज कभी रुखसारों का बोसा बार बार बुलाते एक मर्तबा अली अकबर को जब वापस बुलाया तो अली अकबर ने कहा बाबा बाबा हम रुखसत तो कर रहे हो बाबा आप जाओ तो खुदा बुलाना लो हज़ारों अली अकबर चले अब अली अकबर के कहने पर हुसैन ने अकबर को तो नहीं बुलाया मगर सब जानते हैं आप कि अकबर को बुलाया नहीं बल्कि कमर पर हाथ रखे अकबर के पीछे पीछे अकबर ने किसी की आने की आड़ महसूस की बाबा आप तो रुखसत कर चुके थे ए मेरे लाल काश तुम साहिब औलाद अली अकबर तमाम हो गई गुफ्तगू अज़ीज़ान गिरामी और अली अकबर अब वापस नहीं आए बस एक मर्तबा माँ की दुआ पर आए वो याद आप मनाते हैं ये कौन सा जमाना है जो शबीए रसूल है हर जगह वो याद मनाई जाती है ज़ादारों में अज़ान अली अकबर आखिरी अज़ान थी इसी शहादत जो फजर में थी आप तसव्वुर कर सकते हैं उम्र कितनी है अली अकबर की 18 बरस 18 बरस तो ऐसे शबाब है ना इमाम हुसैन फरमाते बेटा अली अकबर आशूर की सुबह अली अकबर गुलदस्ते पर पहुंचे खैमे के बाहर अज़ान देनी शुरू की जब अली अकबर अज़ान दे रहे थे तो गले से आवाज नहीं निकल रही क्योंकि रवायत में ये भी है कि जब अली अकबर ने अज़ान दी तो जनाब ज़ैनब ने फिज़ा से कहा कि भैया को बुलाओ जनाब इमाम हुसैन आए कहा भैया अली अकबर से कहो इतनी बुलंद आवाज में अज़ान कहे खैमे में भूखिया सुनना चाहती है इमाम हुसैन पहुंचे कहा मेरे लाल अली अकबर जरा बुलंद आवाज से अज़ान कहो अज़ादारों 18 बरस का जवान खैमे के बाहर अज़ान दे खैमे में आवाज लगाए आपकी वजह क्या थी अरे हलक में कांटे पड़े थे 3 दिन की भूख और प्यास हुसैन करीब पहुंचे मेरे लाल जरा बुलंद आवाज से खैमे में भूखियां सुनना चाहती है अली अकबर में
बाप से आके आलम मुसीबत में कोई सवाल कर ले और सवाल भी ऐसा हो कि बाबा हमें पानी पिला दे। आप महसूस करें कि आपके दिल पर क्या गुजरेगी, फिर महसूस करें कि हुसैन ने क्या महसूस किया। कौसर और सलसबील का मालिक अपने बेटे को एक कतरा पानी नहीं, जा मेरे लाल फौज कौसर पर तेरे दादा से रात एक बार मकतल में आ गए अदादारों वो पलट कर नहीं आए। कुछ लम्हे के बाद फिजा में एक आवाज पलट हुई, या बताओ मिन्नी अलैका सलाम। तमाम हो गई मजलिस अज़ीज़ान गिरामी। एक मर्तबा अली अकबर ने अपने बाबा को मदद के लिए नहीं बुलाया। एक मर्तबा बाबा मेरा आखिरी सलाम। अब हमीद इब्ने मुस्लिम के जुमले ये है कि मैंने देखा कि जब भी कोई शहीद हुसैन को आवाज देता था, कभी आप घोड़े पर सवार होकर जाते थे, कभी पापियादा जाते थे, कभी आहिस्ते जाते थे, कभी तेज जाते थे, मगर जब अली अकबर की आवाज आई है, आवाज आखिर सलाम आखिर आया तो हुसैन ने जैसे ही सुना, हुसैन पे साख्ता खा के करबला पर दौड़े। अब जो हुसैन दौड़े तो ठोकर लगी, खा के करबला पर गिरे, फिर उठे, फिर चले, फिर ठोकर लगी, 7 मरतबा हुसैन, 7 मरतबा अली अकबर की आवाज पर गिरे। अब हुसैन से उठा न गया। अब हुसैन कोहलिया और गुजरों के बाद आएगा अली अकबर, आएगा अली अकबर, मेरे लाल आंखों से नजर नहीं आता। अली अकबर ने आवाज दी, हुसैन अली अकबर के करीब पहुंचे। अजब मंजर देखा, जवान लाल एड़िया रगड़ रहा है, एक हाथ सीने पर है। मेरे लाल खैरियत तो है, ये हाथ सीने पर क्यों है अली अकबर? बाबा बच्ची की अनी सीने में डराई। हुसैन ने अभी हनी को हाथ नहीं लगाया। जानते हैं, एक मर्तबा एक सवाल किया कि अली अकबर ये बताओ कोई ख्वाहिश हो मेरे लाल को बयान। जनाब अली अकबर ने इतना कहा, बाबा जब मदीने से चला था तो बहन सुगरा से कहा, सुगरा मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। बाबा मदीने जाना नसीब न हो सका। ए बाबा चाहता ये हूँ कि वक्त आखिर बहन का दीदार हो जाए। अल्लाह अकबर, ये कैसा तराना है अदादारों। मैं एक मर्तबा हुसैन ने जब अली अकबर की ये ख्वाहिश सुनी तो एक मर्तबा एजाज इमामत का भी पर्ची पर हाथ नहीं लगाया हुसैन ने अदादारों। मैं एक मर्तबा एजाज इमामत का हाथ फेरा और इशारा किया, मेरे लाल इन उंगलियों के दरमियान देखो, ये चाहने वाला भाई, वो चाहने वाली बहन मदीने में, कहा मेरे लाल बहन सुगरा का दीदार करो। अब अली अकबर ने देखा, कहा बाबा कुछ नजर नहीं आता, कहा मेरे लाल जरा गौर तो करो। अली अकबर कहते बाबा कुछ दिखाई नहीं देता। ए मेरे लाल जरा गौर से उंगलियों के दरमियान देखो तो सही। कहा बाबा कुछ नजर तो नहीं आता। ऐसा महसूस होता है कि हमारी चद्दर की टुकड़ी पर कोई सहीफा